आगरा के गायत्री मधुसूदन सिटी शमशाबाद रोड के निवासी अपर जिला न्यायाधीश श्री रघुवीर सिंह राठौर की सुपुत्री योग साधिका, सामाजिक संचालिका, सामाजिक वक्ता तथा दयालबाग शैक्षिक संस्थान की पीएचडी शोधार्थी मोहिनी राठौर ने एक बार फिर आगरा और प्रदेश का मान बढ़ाया है। उन्होंने मुक्त हस्त शीर्षासन द्वितीय में अद्वितीय प्रदर्शन करते हुए अपना तीसरा विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया, जिससे इंजीनियर्स चार्म वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने मान्यता प्रदान की। इस अवसर पर उन्हें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। मोहिनी राठौर इससे पूर्व भी अपने योग अभ्यास से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुकी हैं। उन्होंने हेड स्टैंड वाइड लेग आसन में 11 मिनट खुद को रोककर इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और ग्रैंड यूनिवर्स बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। विशेष बात यह है कि अपने इन तीनों विश्व रिकॉर्ड्स को उन्होंने सामाजिक संदेशों से जोड़ा है। पहला रिकॉर्ड न्यायपालिका को, दूसरा मीडिया जगत को और तीसरा नारी शक्ति को समर्पित किया। योग के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें आदि योगी योग भूषण पुरस्कार, देश रत्न, योग रत्न और मणिकर्णिका पुरस्कार सहित अनेक सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। मोहिनी का कहना है कि उनका उद्देश्य केवल रिकॉर्ड बनाना नहीं बल्कि योग के प्रति जागरूकता फैलाना है। इसी लक्ष्य को लेकर वे अपने योगामृत चैनल के माध्यम से लोगों को निःशुल्क योग प्रशिक्षण उपलब्ध करा रही हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग योग से जुड़कर स्वस्थ और संतुलित जीवन जी सकें। वे हमेशा ये मानती हैं कि मेरे माता पिता का आशीर्वाद और श्री राधा रानी की कृपा मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। योग केवल आसन या व्यायाम नहीं बल्कि आत्मविश्वास, अनुशासन और जीवन जीने की कला है। उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने उनकी उपलब्धि की सराहना करते हुए कहा कि मोहिनी राठौर का समर्पण और साधना समाज, विशेषकर युवाओं को योग अपनाने और स्वस्थ जीवन शैली की ओर प्रेरित करेगा। आगरा से सोनू की खास रिपोर्ट। मेरा नाम गोवर्धन सिंह राठौर एडवोकेट। मैं दीवानी पर ही वकालत करता हूँ और जो आज मोहिनी राठौर के जो उसने 3 विश्व रिकॉर्ड स्थापित किए हैं, उस संबंध में आप दोनों भाई हमारे निवास पर पधारे हैं। सर्वप्रथम मैं आप दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। नाज़रीन, आपकी इस तरह के विश्व रिकॉर्ड कायम किए जो आगरा में अब तक किसी ने नहीं किए। हाँ। किस तरह खुशी हो रही है और किस तरह से अपनी खुशी को आप जाहिर करेंगे? ऐसा है, मैंने जन्म लिया है और जन्म लेने के बाद अपने होश संभाले हैं, तब से और अब तक जो विश्व रिकॉर्ड मेरी इस मोहिनी ने कायम किए हैं, उनको मैं बयां करने की खुशी शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाता हूँ। और आगे भी जो प्रभु जितना जिंदा रखेगा, जीवन पर्यंत मैं इसके इन शुभ कार्यों को और जो विश्व रिकॉर्ड स्थापित किए हैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता। विशेष रूप से एक और कहना चाहूँगा कि मोहिनी ने जो विश्व रिकॉर्ड स्थापित किए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा सहयोग इनके पिताजी का रहा है, श्री रघुवीर सिंह जी राठौर। वो मेरे पास ही वकालत शुरू की थी। उसके बाद उनकी मेहनत, कुछ हमारा इस तरह के प्रयास हुए तो उनका जो है वकालत से अलग जो है उसमें कानून के क्षेत्र में उनका प्रमोशन हुआ और कानून के क्षेत्र में भी उनका बहुत बड़ा इतना सहयोग रहा। कानून के क्षेत्र की बता रहा हूँ कि यहाँ के दीवानी के वकील भी उनका लोहा मानते थे। उसके बाद यहाँ की जहाँ तक है ये मेरा नाम मोहिनी राठौर है और मैंने हाल ही में मेरा तीसरा विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले मैंने 2 विश्व रिकॉर्ड बनाए थे, जो कि
वाइट लेग हेड स्टैंड पोज में थे। और ये अभी जो तीसरा विश्व रिकॉर्ड मैंने स्थापित किया है ये मुक्त शीर्षासन में है, जिसे इंग्लिश में हम लोग ट्राइपॉड हेड स्टैंड के नाम से जानते हैं। और 4 मिनट की अवधि के लिए मैंने इसको रोक कर रखा। और इससे पहले जो विश्व रिकॉर्ड है वो 11 मिनट मैंने रोके हुए थे, जिसकी कि पहले का अगर देखा जाए विश्व रिकॉर्ड का समय अवधि तो वो सिर्फ 4 मिनट का था, जिसको मैंने बढ़ाकर 11 मिनट किया। और इसी उपलब्धि के लिए हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने हमें वहाँ बुलाया और तीसरा विश्व रिकॉर्ड उनके कर कमलों से मुझे प्राप्त हुआ। और आगे युवाओं को प्रेरित करने के लिए योगा के ही क्षेत्र में उन्होंने मुझे बहुत हौसला अफजाई की और बोला कि आप आगे बढ़कर हमारे युवाओं को योग कर हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति के लिए जागरूक करें और धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ें। और ये प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी जोर इसी पर है, तो किस तरह से आप योग युवाओं में तब्दील करेंगे? जी देखिए, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस हमारे विश्व पे अगर देखा जाए तो इसका श्रेय हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही जाता है। और उन्हीं से आज प्रेरित होकर मुझे लगता है घर घर में ही नहीं, विश्व पटल पर विदेशों में भी युवा जो है योग को अपना रहे हैं। और जब भारत की संस्कृति है ये, और जब भारत का युवा ही हमारे योग को नहीं अपनाएगा, अपनी जीवन शैली को नहीं बदलेगा, तो भारत का नाम विश्व पटल पर हम आगे कैसे लेके जाएंगे। तो मुझे लगता है हमें हमारे जितने भी आदर्श हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, इन सब से प्रेरणा लेकर, इन सब के साथ से हमें अपनी संस्कृति को विश्व पटल पर आगे ले जाने का कार्य करना चाहिए। और किसी भी क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना है तो आज देखा जाए तो विश्व की ताकत युवा शक्ति ही है। तो अगर युवा को आगे बढ़ना है तो अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत होकर किसी भी क्षेत्र में आप आगे बढ़िए, लेकिन भारत की संस्कृति को विश्व पटल पर ले जाने का काम अवश्य कीजिए। मैंने कहा कि आप विश्व रिकॉर्ड हासिल कर रहे हैं, तो किस तरह युवाओं में क्या उत्सुकता आप देखती हैं? देखिए, महिला और पुरुष ये तो एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं और इनमें भेद करना मुझे लगता है बहुत ही पुरानी सोच है। आजकल दोनों ही समान है, लेकिन हाँ, अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कुरीतियाँ हैं जिनका सामना महिला को करना पड़ता है। उनकी अलग जिम्मेदारियाँ होती हैं। बहुत लोग ये सोचते हैं कि महिलाओं को सिर्फ घर में ही सीमित रहना चाहिए, बाहर के कार्यों से उनको मतलब नहीं होना चाहिए। और एक होता है कि वो उनको सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम नहीं करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, सबकी अपनी अपनी उपलब्धियां हैं, सबकी अपनी अपनी हस्तियां हैं। तो महिलाओं को भी आगे बढ़ना चाहिए और जितनी भी मुश्किलें हैं, लेकिन वो अगर ठान लेगी तो आगे बढ़ सकती हैं। मेरे पिता ने हमेशा मुझे यही सिखाया है कि महिलाओं और पुरुष में कोई भेद नहीं है। तुम्हारी जितनी भी मुश्किलें हैं, अगर तुम सोच लोगी कि तुमको लड़ना है और आगे बढ़ना है तो तुम कर सकती हो। और आज उसी का ये प्रतिफल है मेरे माता पिता, मेरे बुज़ुर्गों का, मेरे पूरे परिवार का, कि उन्होंने मुझे साथ दिया और कभी ये महसूस नहीं कराया कि एक महिला और एक लड़के में कोई भी अंतर है। हालांकि समाज में मैंने बहुत सारी चीज़ों का सामना किया है, लेकिन मेरे परिवार का हमेशा सहयोग रहा है।